वेलकम बैक टू डर का अड्डा। दोस्तों, आज बहुत ही खतरनाक स्टोरी लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यक्षिणी, जंगल की प्यासी आत्मा। डर का जंगल। उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में एक जंगल था जिसका नाम यक्षिणी जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। लोग कहते थे यह जंगल जिंदा है और यह इंसानों को निगल जाता है। और इसका खौफनाक सच, गांव वालों के अनुसार जो भी इस जंगल में गया वो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो वो इंसान नहीं रहा। रात में इस जंगल से एक आवाज आती थी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। शहर से आए हुए चार दोस्त, अर्जुन, फैसल, रोहित और कबीर, एडवेंचर के लिए इस जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं। उनका मकसद था हंटेड जंगल एक्सप्लोर करना और वीडियो बनाना अपने यूट्यूब चैनल के लिए। गांव वालों ने लेकिन उन चारों दोस्तों को चेतावनी दी। गांव के एक बूढ़े ने, यानी गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने उन्हें रोका और समझाया, सूरज ढलने से पहले लौट आना बेटा, और अगर कोई तुमसे पानी मांगे तो कभी मत देना। जैसे ही चारों दोस्त जंगल में प्रवेश करते हैं, शाम के 5 बजे चारों दोस्त जंगल में इंटर करते हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। हर तरफ अजीब सन्नाटा था और हवा से सड़ी हुई गंध आती थी। अचानक कबीर को प्यास लगी। उसने बोतल निकाली। जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, पीछे से आवाज आई, मुझे भी पानी दे दो, मुझे भी पानी दे दो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत, लंबे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और चेहरा पूरी तरह सूखा हुआ, जैसे सालों से पानी न मिला हो। कबीर की यही गलती। कबीर को उस पर दया आ गई। उसने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। जैसे ही औरत ने पानी को छुआ, उसका चेहरा बदल गया, आंखें लाल हो गई और वह जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। और अब औरत का असली रूप सामने आ रहा था। वह औरत बोली, अब तुमने मुझे जगा दिया है। अब मेरी प्यास पानी से नहीं, तुम्हारे खून से बुझेगी। कबीर जमीन पर गिर गया। उसकी नसें सूखने लगी और उसका शरीर पतला होता गया, जैसे कोई उसका खून चूस रहा हो। कुछ ही सेकंड के बाद वो मर चुका था। बाकी तीनों दोस्त जंगल से भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था और हर तरफ वही आवाज, पानी, पानी, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। फैसल बोला, ये आत्मा पानी नहीं, खून पीती है। जो इसे पानी देता है वो इसका शिकार बन जाता है। और फिर जब दूसरी रात हो गई, जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब गया और हर तरफ लाल लाल आंखें दिखने लगी। फिर दूसरा शिकार। रोहित अकेला पड़ गया। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। रोहित इधर उधर देखने लगा। वह आवाज के पीछे गया और फिर उसकी चीख सुनाई दी। अर्जुन और फैसल को एक पुराना मंदिर मिला। वहां लिखा था, यह आत्मा पहले एक औरत थी जिसे गांव वालों ने प्यास से मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई, अब वो हर इंसान को उसी तरह तड़पा कर मारेगी जिस तरह मुझे मारा गया है। अब सिर्फ अर्जुन और फैसल बचे थे। तभी आत्मा उनके सामने आ गई। तुम दोनों में से एक को मैं छोड़ दूंगी, लेकिन दूसरे को मरना होगा। और यहीं पर धोखा हो गया। फैसल ने अर्जुन को धक्का दे दिया और भाग गया। अर्जुन गिर पड़ा। आत्मा उसके पास आई और मुस्कुराई। जो अपने दोस्त को धोखा देता है वो सबसे पहले मरता है। अचानक फैसल दूर से चीखने लगा। और फिर सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी वीडियो था। अर्जुन अकेला खड़ा था और उसके पीछे वो आत्मा मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आज भी अगर कोई यक्षिणी जंगल में जाता है और उसे कोई आवाज सुनाई दे कि पानी दे दो,
पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। तो याद रखना, वो पानी नहीं, तुम्हारी जान मांग रही है। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।